स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 में जो इशू किया गया है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021, बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। मैं उसका शेयर से जुड़ा हुआ फर्स्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसमें जो है आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है। जून लिमिटेड ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 3 ऑन फॉर कॉल। तो देखिए, प्रीमियम 10% है, इसका मतलब ₹1 हो गया। तो अलॉटमेंट में जो ₹5 है, इसमें 4 कैपिटल के और 1 जो है वो प्रीमियम का है। ठीक है बच्चों, 3 एप्लीकेशन के हैं, 3 कॉल के हैं, आप देख सकते हैं। टोटल हो गया 11, जिसमें 10 कैपिटल के हो गया और 1 प्रीमियम का हो गया। और कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर ये कहा गया कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6,60,000। कंपनी का जो ओवरऑल एप्लीकेशन मिली वो 6,60,000 शेयर्स की मिली। और कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ ऐसे ही किया, उन्होंने 3 कैटेगरीज बना ली। कैटेगरी 1 में 4 लाख मांगने वालों को 4 लाख शेयर दे दिए, यानी फुल अलॉटमेंट कर दिया। अगली कैटेगरी बनाई उन्होंने, कैटेगरी बी, जिसमें इन्होंने 2 लाख मांगने वाले को 50% शेयर्स दिए, यानी 1 लाख शेयर्स दिए। और तीसरी जो कैटेगरी है सी, वो रिजेक्टेड कैटेगरी थी, उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया, जो 60,000 एप्लीकेंट्स थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है ये वर्किंग की हुई है, इसमें देख लीजिए बच्चों। उसके हिसाब से ही मैंने जो है वो किया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले कैटेगरी 1 के अप्लाइड शेयर 4 लाख, उनके फिर सामने अलॉटेड शेयर लिखे 4 लाख। कैटेगरी 2 के अप्लाइड लिखे 2 लाख, अलॉटेड लिखे 1 लाख। और कैटेगरी 3 के अप्लाइड लिखे 60,000, अपलॉटेड लिखे 0। और टोटल अप्लाइड शेयर 6,60,000 थे, टोटल अलॉटेड शेयर 5 लाख हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये शुरू के 2 कॉलम समझ में आ गए होंगे, ये कॉलम और ये कॉलम। ठीक है बच्चों, अब इसमें यह भी कहा गया था आगे कि एक शेयर होल्डर जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे और वो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है, यानी फुल कैटेगरी को, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही आगे का पैसा भी दे दिया। जितना पैसा उसको देना था वो सारा पैसा दे दिया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। वहीं पर दूसरा शेयर होल्डर जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे और वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, यानी प्रोराटा कैटेगरी को, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो एक तो ऐसा है जिसपे 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। और दूसरा ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर थे, जो प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो एक का तो एडवांस आया हुआ और एक का वो पैसा है जो उसने अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, यानी कि अरियर हो गया। 500 शेयर पे एडवांस हो गया और 1000 शेयर पे अरियर हो गया। फिर उसके बाद ये कहा कि जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया और उसको ₹14 पर शेयर एज ₹7 पेड अप करके बेच दिया गया। कॉल अभी करी ही नहीं गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपसे कहा गया जनरल एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इस पेज के अंदर अपना वर्किंग वाला काम ही कर रखा है केवल। तो पहले तो आपको ये कॉलम समझाई दिए थे, 4 लाख वालों को 4 लाख, 2 लाख वालों को 1 लाख और 60,000 वालों को 0। अब देखिए ये जो थर्ड कॉलम बनाया है, ये पैसा है जो एप्लीकेशन मनी आया होगा। तो ये अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दीजिए, जो कि ₹3 पर शेयर है। तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख, 2 लाख इंटू 3 6 लाख और 60,000 इंटू 3 180। टोटल हो गया 19,80,000, यानी कि जो कंपनी को एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है वो 19,80,000 रुपये है। ठीक है बच्चों, तो आपको पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तीनों समझ में आ गए। ये है शेयर अप्लाइड का कॉलम, ये है अलॉटेड शेयर का कॉलम, ये है उनके एप्लीकेशन में रिसीव का कॉलम, जिसके लिए अप्लाइड शेयर को मल्टीप्लाई किया गया एप्लीकेशन मनी पर शेयर से। चौथा कॉलम है अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कि कितना पैसा कैपिटल में गया होगा। वो अलॉटेड शेयर को एप्लीकेशन मनी से इंटू करिए, 4 लाख इंटू 3 12 लाख, 1 लाख इंटू 3 3 लाख। इनका कोई शेयर अलॉटेड नहीं था, इनके लिए यहाँ पे डैश आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगला कॉलम है, ये वो पैसे के लिए है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया होगा। अब देखिए इनका तो 12 लाख ही आए हुए थे, 12 लाख ही कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, तो इनका तो अलॉटमेंट में कोई भी पैसा नहीं गया होगा। लेकिन जिन्होंने 6 लाख रुपए दे रखे थे, उनका जो कैपिटल में से 3 लाख रुपए गया था, 3 लाख उनका अब भी बचा हुआ है, तो वो अलॉटमेंट में चला गया, क्योंकि आगे जाके उन्हें अलॉटमेंट देनी है। 1 लाख इंटू 5 5 लाख, तो 5 लाख में से 3 लाख पहले से आया हुआ है एडवांस, एक तरह से अलॉटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों,
यानी इन फ्यूचर इन लोगों को 2 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे केवल। 3 लाख क्योंकि इनका पहले से ही आया हुआ है। अलॉटमेंट इन्हें 5 लाख देनी है, जिसमें 3 लाख पहले से ही आया हुआ है, तो फ्यूचर में वो सिर्फ 2 लाख देंगे ये कैटेगरी वाले। इनको क्योंकि एक भी शेयर नहीं दिया गया था, तो इनका पैसा अलॉटमेंट में नहीं जा सकता, इनका पैसा रिफंड ही होगा, तो सीधा सीधा आखिरी में इनका पैसा रिफंड में चला गया। ठीक है, तो लास्ट कॉलम है रिफंड के लिए, ये अलॉटमेंट के लिए, ये कैपिटल के लिए। तो प्रोफुल वाले का तो पैसा सिर्फ कैपिटल में गया, प्रोराटा वाला का पैसा कुछ कैपिटल में गया, कुछ अलॉटमेंट में गया, और रिजेक्टेड वाला का पैसा सीधा रिफंड हो गया। इनका पैसा कैपिटल में और अलॉटमेंट में जा ही नहीं सकता। फुल वालों का पैसा हद से हद कैपिटल तक ही जा सकता है, अलॉटमेंट में नहीं जा सकता। प्रोराटा वाला का पैसा कैपिटल के अलावा अलॉटमेंट में भी जा सकता है, और कभी कभार हो सकता है कि कॉल में या फिर रिफंड में भी हो जाए। फिलहाल क्योंकि इनका पैसा इतना फालतू नहीं था कि अलॉटमेंट को भी पार कर जाता, क्योंकि इन्हें अलॉटमेंट आगे जाके 5 लाख देनी है और सिर्फ फालतू पैसा सिर्फ 3 लाख है, तो इसलिए इनका पैसा जो बचा हुआ था कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद वो सिर्फ अलॉटमेंट में गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने अलॉटमेंट पे अरियर और एडवांस कैसे निकाले हैं। ये सब पहले ही निकाल लेंगे तो एंट्रीज बनाने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो एडवांस तो कैटेगरी 1 वाले बंदे का था, उसके पास 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, जो कि 3 रुपये पर शेयर था। इसका मतलब कॉल से एडवांस जो है वो 1500 रुपये हो गया। ठीक है बच्चों, फिर जो अलॉटमेंट का एरियर निकालना है, तो देखिए वो मैंने किस तरह से निकाला है, समझिएगा। उस डिफॉल्टर की जो प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता था, उसको देने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे 1000 × 5 5000 रुपये, माइनस मैंने 3000 रुपये किया हुआ है, उसका अरियर केवल 2000 रुपये लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बताया है कि 3000 कहाँ से आया। एक्चुअली क्या होता है कि जिन भी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले होते हैं, उनका कुछ ना कुछ फालतू पैसा अलॉटमेंट में गया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्रोराटा वालों का पैसा 3 लाख रुपये गया था अलॉटमेंट में। तो ये आदमी को क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले थे, तो इसका भी 3000 रुपये पहले से आया हुआ था अलॉटमेंट पे। वो मैंने कैसे निकाला मैं बता भी देता हूँ। उसने शेयर मांगे थे 2000, उसे शेयर मिले थे 1000, तो इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे? 1000 शेयर। उन्हीं 1000 शेयर का पैसा इंटू एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3000 रुपये आ गया, यानी इसका 3000 रुपये पहले से आया हुआ था। अब इसकी तो हमें केवल अलॉटेड शेयर दे रखे थे, अप्लाइड शेयर कैसे आए वो भी समझा देता हूँ। आप जानते हैं आपने 2 लाख मांगने वाले को 1 लाख शेयर दिए थे, इसका मतलब हर 2 मांगने वाले को आपने 1 शेयर दिया है। तो मुझे इसके अप्लाइड शेयर भी निकालने पड़ेंगे, तभी मैं जान पाऊंगा कि इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे। तो इसने जो है इसके अप्लाइड शेयर निकालने के लिए इसके अप्लाइड शेयर का रेशियो ऊपर, अलॉटेड का रेशियो नीचे, इंटू इसके अलॉटेड शेयर कर दिया, इससे इसके अप्लाइड शेयर आ गए 2000। तो जब भी कोई व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए जाए, तो उस आदमी के अलॉटेड शेयर अप्लाइड शेयर दोनों पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पता कर लिए, उसके अलॉटेड पता था तो मैंने अप्लाइड निकाल लिए। फिर मैंने देखा कि उसने कितने शेयर फालतू मांगे थे, इंटू एप्लीकेशन मनी कर दिया, तो उससे पता चल गया कि उसने कितने शेयर फालतू मांगे थे, 1000, और इन 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है, तो उसका फालतू पैसा 3000 रुपये था जो अलॉटमेंट में गया होगा। अब उसे जो है अलॉटमेंट देनी है अलॉटेड शेयर के हिसाब से, जो इसके 1000 शेयर हैं, इंटू 5 5000 रुपये, जिसमें 3000 रुपये पहले से आए हुए हैं, तो इसका अलॉटमेंट पे अरियर केवल 2000 हो गया। अगर ये आदमी फुल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता और इसने पैसा नहीं दिया होता, तो उसका अरियर 5000 ही आता, कोई पहले एक्सेस मनी होता ही नहीं इनका, क्योंकि एक्सेस मनी केवल प्रोराटा कैटेगरी का होता है, जो पहले एप्लीकेशन से अलॉटमेंट ट्रांसफ़र किया गया होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पर शेयर मिलेंगे और उसने अलॉटमेंट ना दिया हो, तो उसके लिए 3 स्टेप वर्किंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हिज अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर। अगर अलॉटेड गिवन तो अप्लाइड निकाल लीजिए, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकाल लीजिए। फिर ये पता करिए उसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं, वो तो अपना पता जाएगा जब आप उसके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर दोनों आपको पता चल जाएंगे तो। और उस एक्स्ट्रा शेयर को एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दीजिए, उससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा जो अलॉटमेंट में गया होगा। फिर उसका अलॉटमेंट का अरियर निकालने के लिए हिज अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी करिए, और उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को माइनस कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट अरियर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पर कि एंट्रीज किस तरह से बनाई जाएंगी। तो देखिए बच्चों, ये एंट्रीज मैंने बना रखी हैं। आप पहली एंट्री देख सकते हैं क्या बनाई हुई है। ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 19,80,000। ये 19,80,000 यही वाला 1980 है बच्चों, जो आपने एप्लीकेशन में रिसीव किया था इन टोटल। ठीक है बच्चों, ये रहा 19,80,000, क्योंकि पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन में रिसीव से की जाती है, जितना पैसा आपको मिला होगा। दूसरी एंट्री के वक्त एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो गया, उसके अलावा हमने कैपिटल 15 लाख डाले हैं, अलॉटमेंट में 3 लाख डाले हैं और बैंक में 81 डाले हैं।
तो ये पैसे कैसे आए ये दिखा देता हूँ बच्चों आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये 15 लाख जो कैपिटल में ट्रांसफर हुए थे, ये 3 लाख जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुए थे, और 180 जो रिफंड किए गए थे। ये इस तरह से सेकंड एंट्री बनाई थी बच्चों। अगर आप वो टेबल ढंग से बना लेंगे तो आपके शुरू की 2 एंट्री हमेशा सही आएंगी। ठीक है बच्चों, नहीं तो आप बिना उसके टेबल के मैं समझाता हूँ किस तरह से करना है आप लोगों को। पहली एंट्री तो जितनी एप्लीकेशन आई थी उससे बना दीजिए। आपकी एप्लीकेशन आई थी 6,60,000, तो 6,60,000 इंटू 3 करिए, 19,80,000 हो गया। अगली एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट कर दिया 19,80,000 से। 2 शेयर कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख। ठीक है बच्चों, और ये जो 3 लाख है वो प्रोवाटा वालों के हैं, क्योंकि उन्होंने जो है 2 लाख शेयर के अप्लाई किया था, उन्हें केवल 1 लाख शेयर मिले थे, तो उनके एक्स्ट्रा शेयर 1 लाख थे, इंटू 3 करा तो 3 लाख आ गया जो अलॉटमेंट में चला गया। क्योंकि इनका एक्स्ट्रा शेयर 1 लाख है और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो 3 लाख रुपये इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था जो अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है बच्चों, और 1,80,000 उनके 60,000 शेयर्स का पैसा जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। 60,000 इंटू 3 180। ऐसे भी आप समझ सकते हैं उस टेबल को बनाए बिना भी। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं। अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपये पर शेयर है, और अब वो 50 जितने टोटल आपके शेयर थे 5 लाख, उनसे ड्यू कराई जाएगी। तो 5 लाख इंटू 5 तो हो गया 25 लाख, 5 लाख इंटू 4 हो गया 20 लाख, 5 लाख इंटू 1 हो गया 5 लाख। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट में ड्यू कराया 25 लाख, 3 लाख पहले से आया हुआ है, तो नेट अमाउंट जो अलॉटमेंट में मिलना चाहिए वो 22 लाख होना चाहिए। आप जानते हैं अलॉटमेंट पे अरियर 2,000 आया है और एडवांस 1,500 आया है, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे आपको एरियर को डेबिट करना है, वो 2,000 रुपये से होगा, और एडवांस को क्रेडिट करना है जो 1,500 रुपये से होगा। और शेयर अलॉटमेंट में आप 22 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि 25 लाख मांगे थे और 3 लाख पहले से आए हुए थे, दैट्स वाई उसको हटाने के बाद जो पैसा बचा वो 22 लाख ही है। ठीक है बच्चों, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ गया 21,99,500, 21,99,500। अब इसका शेयर फॉरफिट किया, तो प्रीमियम वाला शेयर जब फॉरफिट किया जाता है तो हमेशा ये देख लेना चाहिए कि प्रीमियम जो है मिला या नहीं मिला। तो इस आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, इसलिए सिक्योरिटी में रिजर्व अकाउंट डेबिट किया गया। शेयर कैपिटल में 7,000 इस तरह से आया क्योंकि इसने मांगे थे जो है सॉरी इस पे अलॉटेड थे 1,000 शेयर, और अभी कंपनी ने आखिरी कॉल करी नहीं है 3 रुपये की, इसलिए कॉल्ड अप मनी 7 पर शेयर हो गया, इसलिए शेयर कैपिटल में 7,000 रुपये आया है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है बच्चों प्रीमियम 1 रुपये पर शेयर था, तो 1,000 इंटू 1,000 हो गया। टू कॉल सेंटर ईयर आप जानते ही हैं 2,000 था जो अलॉटमेंट पे आया था। अगर आपने कॉल सेंटर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो यहाँ पे आपको 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखना पड़ता, और 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो गया 6,000। वैसे भी अब मैं आपको बताता हूँ 6,000 आया कैसे होगा, बिकॉज इस पर्सन ने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए और इसने 3 रुपये एप्लीकेशन मनी दिया था, तो इसलिए इसका टोटल दिया हुआ पैसा 6,000 रुपये है। रिफंड तो उसे कुछ किया नहीं गया था, दैट्स वाई, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आपको मिली गई 6,000। अब इसके जो 1,000 शेयर थे उनको 14 पर शेयर बेचा गया था 7 रुपये पेडअप मान के। तो जितना पेडअप मान के बेचा गया वो तो कैपिटल में लिख लिया, जितने का बेचा गया वो बैंक में लिख लिया, और जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया वो सिक्योरिटी में रिजर्व में आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि सारे फॉरफिट शेयर री इशू हो गए और आपने री इशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो इनका मिला हुआ 6,000 रुपये आपके लिए पूरा तरह से कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि फॉरफिट शेयर का पैसा डिस्काउंट देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर डिस्काउंट नहीं देना पड़ा तो जितना भी पैसा फॉरफिट कर रखा है उन शेयर्स का, वो सारा का सारा आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना चाहिए। वही हमने किया, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एंट्रीज देख लीजिए दोबारा से एक बार। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 660 इंटू 3 1980, शेयर एप्लीकेशन में 1980, शेयर कैपिटल में 5 लाख इंटू 3 15 लाख, अलॉटमेंट में जो एक उनका फालतू पैसा प्रोवाटा वालों का 1 लाख शेयर का इंटू 3 लाख, और 60,000 इंटू 3 रिजेक्टेड वालों को 180। अलॉटमेंट ड्यू कराया 5 लाख इंटू 5 2.5 लाख से, 5 लाख इंटू 4 20 लाख कैपिटल में गया, 5 लाख इंटू 1 5 लाख प्रीमियम में गया। फिर आपको पता ही है अरियर 2,000 कैसे आया था वर्किंग से, 22 लाख इसलिए लिखा, 25 में 3 पहले से आया हुआ है, एडवांस 1,500 क्रेडिट कर दिया, 21,99,500 आपका फॉर उसमें आ गया बैंक में। जब इसका शेयर फॉरफिट किया तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ा, बिकॉज इसने प्रीमियम नहीं दिया है, और कॉल्टर मनी केवल 7 पर शेयर था, इसलिए कैपिटल में 7,000 आ गया। 2,000 इसका अरियर था, फॉरफिट अमाउंट 6,000 आ गया। शेयर प्रीमियम पे भी इशू हुआ है, 7 पेडअप मान के 14 का बेचा गया है, तो 14,000 बैंक में आ गया, शेयर कैपिटल में 7,000 आ गया, एसपीआर में 7,000 आ गया। और क्योंकि इन शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है और सारे के सारे शेयर रीइशू हुए हैं, तो ये 6,000 का 6,000 हमारे लिए कैपिटल गेन बन गया, कोई डिस्काउंट देना नहीं पड़ा, और उस कैपिटल गेन को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये बोर्ड के सैम्पल में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन वाला, सेकंड ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे इन और नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।